आज और एक निबंध देखेंगे। निबंध का नाम है अनमोल समय या समय का सदुपयोग या समय अमोल। इस तरह से निबंध का नाम है। समय बहुत कीमती होता है। जो बीता हुआ समय वापस लौट कर नहीं आता। जैसे कि एक बार हमारे मुख से शब्द निकले कि वापस उन शब्दों को हम अपने मुख में नहीं ले सकते। बाण से तीर निकला कि बराबर वो निशाना साधता है। उस तीर को हम लाख कोशिशों के बावजूद भी फिर से वो तीर बाण में आता नहीं। तो समय बहुत कीमती होता है। समय का जो आदर करता है, समय उनका आदर करता है। जो समय को महत्व देता है, समय भी उसे महत्व देता है। समय का नियोजन करने से हमारा काम समय से पहले भी होता है और अच्छा भी होता है। उसके लिए नियोजन की आवश्यकता होती है, प्लानिंग की आवश्यकता होती है। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं समय ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता, धार्मिक पुस्तक वाचन के लिए समय नहीं मिलता। इस तरह से शिकायतें करते हैं। समय मिलता नहीं, समय को निकालना पड़ता है। तुम जिस समय जो करना चाहते हो उसकी ओर अग्रसर हो जाओ, बराबर उस समय वो काम हो ही जाता है। देखो, परीक्षा के पहले हमें पढ़ाई करनी चाहिए तो पेपर अच्छा जाता है। और परीक्षा हॉल में पहले उपस्थित रहना चाहिए। परीक्षा के पहले आधा घंटा। समय के बाद अगर तुम जाओगे, परीक्षा हॉल में नहीं लिया जाता। तुम्हें किसी गांव जाना है तो स्टेशन पर गाड़ी आने से पहले 10 मिनट तो तुम्हें पहले ही उपस्थित रहना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी निकलते नहीं घर से और स्टेशन पर देर से पहुंचते हैं, गाड़ी चली जाती है। तो समय का उपयोग हमें करने के लिए आना चाहिए। समय का सदुपयोग करने के लिए आना चाहिए, अच्छा उपयोग करने के लिए आना चाहिए। आज तुम घर में हो, पढ़ाई छोड़ोगे नहीं, पढ़ाई करोगे। हर रोज़ वीडियो आते हैं, देखोगे। उसका होमवर्क दिया जाता है, करोगे। परीक्षाएं देनी है तुम्हें, तुम समय का सम्मान करोगे, समय तुम्हारा सम्मान करेगा। इसलिए आज हम एक निबंध लिखेंगे, समय का सदुपयोग। गया वक्त फिर आता नहीं, शूरवीरों को कोई सताता नहीं। बहुत ही सही कहा है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता और जो शूरवीर पराक्रमी होते हैं उन्हें कोई सताता नहीं। समय और समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। बुद्धिमान व्यक्ति समय को अनमोल कहते हैं। जीवन का अनमोल रतन समय ही होता है। इसलिए समय का सदुपयोग करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। जिस समय जो करना चाहिए उस समय वो करना ही चाहिए। समय का मूल्य समझना चाहिए। समय का पाबंद होना अनुशासन का एक अंग माना जाता है। आज का समय कल नहीं आएगा। इसी कारण समय भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में बट जाता है। हर काम को निश्चित समय में पूरा कर लेना चाहिए। तो हमें भूतकाल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें वर्तमान समय के बारे में सोचना चाहिए। आज की घड़ी में हमें किसकी ज़रूरत है, हमें क्या करना चाहिए, इस समय हमें क्या करना चाहिए, इसे ध्यान देना चाहिए। बीती बातें जो हो गई हैं, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम ऐसे करते थे, वो समय बीत गया। और भविष्य काल के बारे में भी हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। आज के समय की मांग क्या है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। आज किसकी आवश्यकता है। आज हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, ज़रूरत हो तो ही घर के बाहर पड़ना चाहिए। ये आज के समय की मांग है, उसका पालन करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। समय का नियोजन करने पर हमारा काम समय से पूर्व भी हो जाता है। सारा काम व्यवस्थित ढंग से पूरा हो जाता है। दूसरे कार्यों के लिए भी समय निकाल आता है।
हम दृढ़ संकल्प को पूरा करने में समर्थ हो जाते हैं। हर काम को यथा समय करना चाहिए। दैनिक जीवन में समयानुसार काम करने पर जीवन यापन सही ढंग से हो पाता है। आज के विद्यार्थी भारत के भावी कर्णधार हैं। बड़ा होने पर देश का शासन प्रबंध इन्हीं के कंधों पर आने वाला है, यानी तुम्हारे कंधों पर आने वाला है। तुम भावी भविष्य के नागरिक हो। समय का सही पालन करके हम अपने को सच्चरित्र बना सकते हैं, अपने को भारत का सच्चा नागरिक बना सकते हैं। समय का सदुपयोग करना हमारे जीवन का ध्येय है। तो तुम लोग समय का सदुपयोग करोगे, समय पालन करोगे। बंद मुट्ठी से रेत जिस तरह फिसल जाती है, उसी तरह से समय निकल जाता है। तो समय का सदुपयोग करना आवश्यक है। आज के लिए ही नहीं, सदा के लिए समय का सदुपयोग करना, अच्छा उपयोग करना आवश्यक है। तुम समय का सम्मान करो, समय तुम्हारा सम्मान करेगा। अब हम व्याकरण की एक टॉपिक की पढ़ाई करेंगे। क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ब, एक्शन। काम सूचित करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, ये सभी क्रियाएं हैं। इनके प्रकार भी हैं। इन्हें हम क्रिया इस व्याकरण के टॉपिक में समझा लेंगे। क्रिया, जिस क्रिया से किसी काम का करना या होना मालूम होता है, उसे क्रिया कहते हैं। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया बनती है। अब धातु कौन कौन से? आ, जा, खा, पी, पढ़, इन्हें धातु कहते हैं। धातु अधिक ना यानी मूल क्रिया बनती है। जैसे आ, इस धातु को हमने ना जोड़ दिया, आना, यह मूल क्रिया बनती है। कर, इस धातु को ना जोड़ दिया तो करना, यह मूल क्रिया बनती है। पढ़, इसे ना जोड़ दिया, पढ़ना, यह मूल क्रिया बनती है। जा, यह धातु है, जा को ना जोड़ देने से जाना, यह मूल क्रिया बनती है। तो आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, ये सभी मूल क्रियाएं हैं। जैसे देखो, राम घर जाता है, मोहन चलता है, वे फिल्म देखते हैं, मैदान में प्रदर्शनी लगी थी, हम गांव जाएंगे। तो राम घर जाता है, जाना, यह क्रिया सूचित होती है इस वाक्य से। मोहन चलता है, चलने की क्रिया सूचित होती है। वे फिल्म देखते हैं, देखने की क्रिया सूचित होती है। मैदान में प्रदर्शनी लगी है, लगना, यह क्रिया इस वाक्य से सूचित होती है। हम गांव जाएंगे, जाना, इस मूल क्रिया का बोध होता है। तो अधोरेखित शब्द जो है वो सभी क्रियाएं हैं। क्रिया के प्रकार देखेंगे। क्रिया के 5 प्रकार है। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, क्रिया कर्म पर होती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिया है, देखो। सकर्मक क्रिया में उदाहरण, सीता पुस्तक पढ़ती है, पढ़ने की क्रिया पुस्तक पर हो रही है, तो पुस्तक सकर्मक क्रिया। मैंने मिठाई खरीदी, तो खरीदने की क्रिया किस पर हो गई? मिठाई पर, तो मिठाई सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब क्रिया जो करने वाला होता है उस पर ही क्रिया का फल पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जो एक्शन करता है, वो एक्शन जो करने वाला होता है उस पर ही एक्शन का प्रभाव पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रोता है, रोने की क्रिया किस पर हो रही है? बच्चे पर ही हो रही है, रोता अकर्मक क्रिया। लड़के खेलते हैं, खेलने की क्रिया कौन कर रहे हैं? लड़के ही कर रहे हैं, इसीलिए खेलते अकर्मक क्रिया। अब तीसरा प्रकार देखो, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं होती हैं। किसी काम को पूरा करने के लिए मुख्य क्रिया के साथ 1 या 2 क्रियाएं आती है, तब संयुक्त क्रिया की रचना होती है।
मुख्य क्रिया के साथ प्रायः आना, उठना, करना, चाहना, चुकना, चलना, देना, रहना, लगना, लेना, पाना, सकना, बैठना और पढ़ना ये क्रियाएं आती है। उदाहरण के द्वारा हम समझा लेंगे। जैसे वह दुर्घटना देखते ही रो पड़ा। तो रोना एक क्रिया है और पढ़ना एक क्रिया है, दोनों भी महत्व की है। वह दुर्घटना देखते ही रो पड़ा, दुर्घटना यानी एक्सीडेंट, तो इसमें दो क्रियाएं हैं, रोना और पढ़ना। दूसरा देखो, मैं तुम्हें देख लूँगा, इसमें भी दो क्रियाएं, देखना और लेना। हम भी वहाँ जा सकते हैं, इसमें तीन क्रियाएं, जाना, सकना और होना। भोला अचानक घर से चला गया, इसमें भी दो क्रियाएं हैं, चलना और जाना। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं और उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। चौथा प्रकार देखो, सहायक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया के बाद में आकर कार्य को पूरा करने में सहायक होती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया यह मुख्य क्रिया के बाद आती है। उदाहरण से देखो, मीना सो गई, इसमें सोना मुख्य क्रिया है, सो गई उसे गई जाना यह सहायक क्रिया है। राजू खा जाएगा, तो राजू खा जाएगा में खाना मुख्य क्रिया है, खा जाएगा बाद में खा जाएगा। मैंने पत्र लिखा है, इसमें लिखना मुख्य क्रिया है सहायक क्रिया है। चौथा वाक्य देखो, लड़कियों ने गीत गाया था, गाना मुख्य क्रिया है, होना यह सहायक क्रिया है। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करता है और वो वाक्य के अंत में ही आता है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया समझे, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आती है। अब पांचवा प्रकार देखो, प्रेरणार्थक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया ऐसे कहते हैं। जब कर्ता स्वयं अपने काम न करके दूसरों को काम करने की प्रेरणा देता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ उदाहरण के द्वारा हम प्रेरणार्थक क्रिया समझा लेंगे। माँ फल काटती है, माँ स्वयं फल काटती है। माँ नौकर से फल कटाती है, माँ नौकर से कहकर नौकरानी से फल कटवाती है। तो पहले वाक्य में काटना, काटती है मूल क्रिया, काटना मूल क्रिया है नहीं, तो माँ स्वयं काटती है मूल क्रिया। दूसरे वाक्य में काटना, इसका क्या बना, कटाना। माँ नौकर से फल कटाती है, तो वो नौकर से कहती है कि काट दे, नौकर से फल कटाती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते उसे। उसके बाद तीसरे वाक्य में माँ नौकर से कहकर नौकरानी से फल कटवाती है, तो तीसरे वाक्य में कटवाना, कटवाती द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो प्रकार है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो तुम्हें क्रिया के 5 प्रकार ध्यान में रखने के हैं। तुम्हें व्याकरण सेक्शन में क्रिया यह टॉपिक पढ़ते पढ़ते समझा कर लिखना है। इंडेक्स में भी एंट्री करोगे, क्रिया और आज की तारीख लिखोगे और राइट साइड पर लिखना शुरू करोगे। पहले भी एक व्याकरण का टॉपिक मैंने सिखाया, कौन सा सिखाया, विशेषण। विशेषण पहले लिखोगे, उसके बाद क्रिया लिखोगे व्याकरण सेक्शन में। और निबंध सेक्शन में 2 निबंध लिखने के हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर लिखना है और उसके बाद समय का सदुपयोग या अनमोल समय, यह निबंध सेक्शन में लिखना है। समझे? धन्यवाद।